हेलो वंदना, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। 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 नमस्ते, सभी का वेलकम करती हूँ आज के इस वेबिनार में। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम बात करेंगे स्वयं को हमेशा पॉजिटिव कैसे रखें, और ये शायद हमारी बहुत जरूरत भी है। और ये भी आप जानते हैं कि हमारी कोई भी वेबिनार जो होता है उसमें हम लोग पहले एनर्जी मैच करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आप मेंटली प्रिपेयर हैं इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए? मेंटली प्रिपेयर हैं? हाँ तो कैसे यस। हाँ बोलना है, आप जानते हैं? बताएं मुझे, आप सब तैयार हैं? माइक अनम्यूट होने के कारण मैं आपको देख भी नहीं पा रही हूँ, सुन भी नहीं पा रही हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि आप लोग। यस। यस, यस यस तैयार है। यस यस, है ना। और यदि कैमरे खोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो आंखों की भाषा होती है वो जल्दी समझ में आती है। यस यस। चलिए। अ, जी मैम। जी, कैमरा खोलिए, कैमरा खोल लीजिए। चलिए। तो जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले आप अपने आप को पॉजिटिव मानते हैं या निगेटिव मानते हैं? मैं तो अपने आप को पॉजिटिव मानती हूँ, मैं पॉजिटिव। 100% पॉजिटिव हूँ। मैं निगेटिव होती हूँ लेकिन मैं तुरंत अपने आप को पॉजिटिव करना जानती हूँ। तो आज हम सबसे पहले मैच करते हैं अपनी एनर्जी को। आप कल्पना कीजिए और आप देखिए कि आपके हाथ में एक बॉटल है। कैसी बॉटल है? जिसका गला एकदम पतला है, नेक है जिसमें। विजुलाइज कर लिया आपने अपनी बॉटल को, सब लोगों ने, है ना। एक ऐसी बॉटल है जिसकी होती है ना बॉटल, जिसका गला पतला होता है फिर ऐसा फैला हुआ होता है। उस बॉटल को विजुलाइज करिए, और उस बॉटल में ये मान के चलिए कि वो जो बॉटल है वो आपका ब्रेन है। उस ब्रेन में खूब सारी निगेटिविटी भरी है। अब किसी की कम हो सकती, किसी की ज्यादा हो सकती। तो आप अपने अपनी बॉटल को देखिए और उस बॉटल को धीरे से उलट दीजिए। सब लोग उलटिए अपनी अपनी बॉटल को, उलटिए। कुछ गिर रहा है उसमें से? जो है वही निकलेगा। क्या है उसके अंदर? निगेटिविटी। निगेटिविटी है। तो लगातार क्या ऐसे झटक झटक की पूरी बोतल को खाली करना है। किसी को समय लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। अब यदि जिसकी बोतल पूरी खाली हो गई, उस बोतल को सीधा कर लीजिए। अ, राम चावला की शायद बिटिया बैठी हुई है, मुझे नाम बताएंगे बिटिया? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। महक चावला नाम है मेरा मैम। क्या? मैं सुन नहीं पाई। महक चावला। महक चावला, वेलकम महक। थैंक है यू ना। मैम। हाँ। और ये आपके लिए बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है, यस तो मैम। ध्यान से सुनिएगा, है ना। और यदि कॉपी पेंसिल लेके बैठे हो तो बहुत बेहतर कि कुछ जी। नोट भी कर सकते हैं हम। यस गुड गुड मैम। गुड, है ना। तो अभी हमने क्या किया? हमने अपने बॉटल को खाली किया। बॉटल यानी कि क्या? हमारा ब्रेन। और हमारे ब्रेन में क्या भरा हुआ था? निगेटिविटी, है ना। दो ही चीज होती है, या तो निगेटिविटी होती है या पॉजिटिविटी होती है। तो हमने अपने ब्रेन को खाली कर लिया, यानी अपनी बॉटल को खाली कर लिया। अब वो बॉटल कैसी हुई? खाली। और कोई भी चीज खाली रहती है क्या? कभी खाली नहीं होती। यदि हमने उसको तुरंत अच्छी चीजों से नहीं भरा तो उसमें फिर से नेगेटिविटी वापस आ जाती है। अब हमको उस अपने बॉटल रूपी ब्रेन में पॉजिटिविटी को भरना है। कैसे भरेंगे उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले निगेटिविटी यानी कि क्या? जब हमको पॉजिटिव रहना है तो हमको सबसे पहले निगेटिविटी को जानना पड़ेगा, क्योंकि तो एक ही सिक्के के दो पहलू है ना। तो जैसे ही हम कहते हैं कि अभी यहाँ जो बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, कितने क्या? लोगों के दिमाग में चल रहा है कि मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं इतने अंक नहीं ला सकती, मुझे। या मेरा फलानी परीक्षा में पास होना मुश्किल है, मैं रिलेशन को कभी ठीक नहीं कर सकती, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं जिंदगी में सफल नहीं हो सकती या हो सकता। अगर ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है, लेकिन आपको ये भी चल रहा है कि मैं निगेटिव हो जाती हूँ या मैं निगेटिव हो जाता हूँ, पर मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि मैं पॉजिटिव रहूं, मैं जब जब चाहता हूँ पॉजिटिव रहना या रहना चाहती हूँ, तब तब मैं और निगेटिव हो जाती हूँ। यदि ये सब आपके दिमाग में चल रहा है तो आज की क्लास आपके लिए है। जुड़े रहिए मेरे साथ अगले 80 मिनट तक, और अंत तक जुड़िएगा। अंत में एक जबरदस्त मेडिटेशन आपको मिलेगा, जिससे आपकी निगेटिविटी को दूर करने में आपको मदद मिलेगी। तो पूरी क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, ध्यान से अटेंड कीजिए।
और सीखने के पर्पस से यहाँ पर बैठी है, तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। मैम एक मतलब सब लोगों का माइक जैसे खुला हुआ है तो सब अपना अपना माइक म्यूट कर लें। मैक्सिमम लोगों का माइक खुला हुआ है। हाँ, यदि यदि किसी के घर से पीछे से आवाज आती है तो बंद कर लीजिए, वरना यदि बीच में, हाँ, या कैमरा खुला रखिए। कैमरा खुलने से हमको इशारे में भी हम बात कर सकते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। कुछ चीजें मैं पूछती हूँ तो उसका जवाब देना होता है, तो कैमरा ओपन रहेगा तो आप सब मुझे दिखते रहेंगे कि किसको क्या चीज समझ में आ रही है ना? और माइक अनम्यूट रखिए तो अब डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो वंदना यदि, जी अपना, वंदना जी का माइक और है, वंदना जी है ना? जी, अभी कोई आवाज नहीं आ रही चलेगा, यदि कोई डिस्टरबेंस होता तो तुरंत बंद करिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि अगले 80 मिनट खूब कंसंट्रेशन के साथ बैठिए, थोड़ी देर के लिए घर को भूल जाइए कि क्या है, क्योंकि हम आज अपने आप को पॉजिटिव करने जा रहे हैं। तो अब मैं परिचय यहाँ दे दूं कुछ, के एक दो लोग यहाँ पर मुझे नए दिख रहे हैं, वैसे तो मेरे सभी जाने पहचाने हैं। मैं रागिनी उपलपवार वास्तु कंसल्टेंट हूँ, हीलर हूँ और लाइफ कोच हूँ, राइटर भी हूँ। आज मैं आपके सामने एक लाइफ कोच के नाते बैठी हूँ। लाइफ कोच मतलब जो हमारे लाइफ में एनर्जी भरे, जो हमें कदम कदम पे पॉजिटिव करें, जो हमें आगे ले जाने की मार्ग दिखाए, ये लाइफ कोच का काम होता है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी इस क्लास से आपके जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर आए। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हम निगेटिव क्यों होते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि हमारा जो दिमाग है कभी खाली नहीं होता, इसमें लगातार विचार आते रहते हैं, और एक दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं। 60,000 में से 40,000 विचार तो निगेटिव और 20,000 विचार जो हमारे होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही हम अगर देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से हम निगेटिव ही हैं, उसके बावजूद हम कहते हैं कि हम निगेटिव हैं, तो 40,000 की संख्या बढ़कर और हो गई। तो इस तरीके से हमारे विचारों की क्वांटिटी जब बढ़ने लगती है निगेटिव विचारों की, तब हम निगेटिव हो जाते हैं। तो कैसे इन विचारों को रोकें? इतना आसान नहीं है विचारों को रोकना। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, आपको याद होगा कि भर भर के विचार चले जाते हैं। जब हम सोचते हैं कि हमारे पास विचार नहीं है, तब विचार और ज्यादा आते हैं। तो दिन भर में हमारे पास न जाने कितने विचार आते हैं, उसमें से हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि कौन से पॉजिटिव है और कौन से निगेटिव है। जब हमें कोई कहता है कि नहीं तुम बहुत निगेटिव हो, या जब हमको लगता है कि नहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तब हमारा ध्यान जाता है कि शायद मैं निगेटिव हूँ। तो किन कारणों से हमारे पास नेगेटिव विचार आते हैं, उन कारणों पे जाएं। मैं उन 5 कारणों की बात आपको बताऊंगी। वो 5 कारण है, अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आज इन 5 कारणों की बात करूंगी आपसे जिसके कारण हम नेगेटिव होते हैं। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण है पुरानी यादें। हर किसी के पास पुरानी यादें होती हैं। वो हो सकता है 3 दिन पुरानी हो सकता है वो 30 साल पुरानी हो सकता है वो एकदम बचपन की हो, कोई भी यादें हो सकती है। वो पुरानी यादें हमें निगेटिव करती है। क्या सब पुरानी यादें निगेटिव करती हैं? तो मेरा जवाब है नहीं, लेकिन अधिकांश यादें हमें निगेटिव बनाती है, क्योंकि हम याद भी उन्हीं बातों को ज्यादा रखते हैं। किसी के साथ कभी बचपन में किसी ने मारा था, तो हम सोचते हैं, यदि टीचर ने मारा था तो टीचर को लेके हम सोचते हैं कि वो टीचर अच्छा नहीं, वो हमें मारता है। या हमसे कोई गलती हुई थी, या किसी हमारे दोस्त ने हमारी कॉपी चुरा ली थी, या कभी कुछ, तो हमें हमारे दिमाग में रहता है कि फलाना व्यक्ति अच्छा नहीं है, या मुझे अपनी कोई चीज कभी बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि बांटने से मुझे कभी परिणाम अच्छे नहीं मिले। कभी टिफिन साथ में खाया होगा और टिफिन में आपके लिए कुछ नहीं बचा, आपके दोस्त ने, बहुत बचपन में ऐसे हरकतें होती हैं, वो चीजें यदि दिमाग में बैठी, इंसान की फितरत है कि वो निगेटिव बातों को रिपीट बहुत करता है। और जो हमारा माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड, आप जानते हैं हमारे पास 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। जिससे हम सोच समझ के बोलते हैं, सोच समझ के करते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड। और जो बिना सोचे समझे हमारे काम होते रहते हैं, कई बार हमको सोचना ही नहीं पड़ता, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है 90% होता है, जबकि कॉन्शियस माइंड मात्र 10% होता है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी पूरी स्कूलिंग जो होती है, उसमें हम कॉन्शियस माइंड को ध्यान में रख के पढ़ाई कराते हैं, हमारे वहां पर सब कॉन्शियस माइंड का कोई रोल ही नहीं होता। और निगेटिविटी या पॉजिटिविटी सब कॉन्शियस माइंड का खेल है।
तो यहाँ मैं बात करती रहूंगी, तब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने पे ध्यान देना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही आपको पॉजिटिव या आपको निगेटिव बनाता है। तो पुरानी यादों की मैं बात कर रही थी, तो पुरानी यादें आप जरा ध्यान में लाइए कि कौन कौन सी ऐसी बातें जिसको आप बार बार रिपीट करते हैं और फिर एक मान्यता बना लेते हैं कि हाँ ये ऐसे ही होता है। यदि आप कभी घर से बाहर गए तो आपके घर में चोरी हो गई, फिर बाहर गए, फिर कुछ संयोग हुआ कि फिर चोरी हो गई, तो आपके दिमाग में क्या हो गया कि घर से बाहर जाना ही नहीं चाहिए, चोरी हो जाती है। या किसी को आपने कोई सामान दिया, उसने लौटाया नहीं, 2-3 बार ऐसी घटना हो गई, तो आपने एक इमेज बना ली कि नहीं, अपना सामान किसी को देना अच्छा नहीं होता, और किसी भी व्यक्ति विशेष के तो आप पूरी तरह से निगेटिव हो जाते। तो ऐसी बहुत सारी पुरानी यादें होती हैं। अभी आपकी अपनी अलग होगी, मेरी अपनी अलग है। पुरानी यादें तो पुरानी है, लेकिन उसको याद कर करके हम और निगेटिव होते हैं। तो पहला कारण हुआ कि जब हम पुरानी बातों को बहुत याद करते हैं तो हम निगेटिव हो जाते हैं। किसी की शादी हो गई, ससुराल में आए थे, ससुराल में आए बराबर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, सास ने कुछ कह दिया, ननद ने कुछ कह दिया, या जेंट्स अपने ससुराल गए, वहां उसका सम्मान नहीं हुआ, तो बैठे हैं कि ससुराल में तो जाना ही नहीं चाहिए, बहुत बेइज्जती होती है, या सास तो हमेशा खराब ही होती है। तो ये सब हमारी निगेटिविटी है। ये सब निगेटिविटी हमारी बैठी हुई मेमोरी से आती रहती है, जिसे हम बार बार याद करते हैं। कैसे करना है इसके बारे में अगले चरण में मैं बताऊंगी कि कैसे इन सब चीजों को दूर करना है। दूसरी जो निगेटिविटी हमारे अंदर आती है वो होती है हमारे एनवायरनमेंट से। हम किस माहौल में रहते हैं, हमारे आसपास कैसे लोग रहते हैं। अक्सर हमने झुग्गी झोपड़ियों में देखा है कि वहां किसी बात पे लड़ाई हो जाती है, तलवारें चले आती हैं, तो कहीं मारा पीटी होती है, गाली गलौज होती है। तो उस इन्वायरमेंट में रहने वाले लोग कैसे होंगे? वैसे ही होंगे ना, गाली गलौज करने वाले, एक दूसरे को ना समझने वाले, जिद में आने वाले, ये थोड़ी बातें मस्ती करने वाले, तो उनका इन्वायरमेंट है। अगर आप बहुत सभ्य समाज में रहते हैं तो आपका इन्वायरमेंट कैसे होगा? जहां आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है, आपको शो नहीं करना है कि मुझे कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ भी। और इस तरीके से आप बड़े शांति से उस माहौल पे रहते हैं। तो निगेटिव यदि इन्वायरमेंट है तो आप निगेटिव होंगे, पक्का है। तो निगेटिव इन्वायरमेंट मतलब क्या? जो चीजें समाज के हित में नहीं है, जो चीजें आपके हित में नहीं है, वो यदि वहां हो रही है तो वो इन्वायरमेंट निगेटिव इन्वायरमेंट। तो आप देखिए, आप अपने आसपास में आप जब जब निगेटिव होते तब कहाँ होते हैं? कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ मित्रों के साथ बैठे और वहां बैठने के बाद आपको लगने लगता है कि मैं क्यों बैठा हूं उनके साथ में, मैं क्यों बैठी उनके साथ में, मैं तो बराबर लगातार निगेटिव हो रही, इनकी बातें मुझे पसंद नहीं आ रही। और आपको वहां से उठ के भागने की इच्छा होती है, लेकिन आप भाग नहीं पाते और वहां बैठ के और निगेटिव हो जाते हैं। कई बार आप किसी के घर में जाते हैं, वहां 4 लोग बैठे होते हैं, उनसे बातें करते करते आपको कसमसाहट होने लगता है, चलो यहाँ से चलो, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो जो इन्वायरमेंट होता है वो निगेटिव होता है। निगेटिव इन्वायरमेंट में आप जब जब रहेंगे तब तब और निगेटिव हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? निगेटिव इन्वायरमेंट से बचना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि हम रोक नहीं सकते, बहुत देर रहेंगे तो हमारे ऊपर असर पड़ेगा, इसलिए हमको उस इन्वायरमेंट से बाहर निकल जाना चाहिए। तीसरी जो बात होती है जिसके कारण हम निगेटिव होते हैं, ये केवल सुनने वाली बात नहीं, इसको आपको आगे अमल में भी लाना है। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए कि क्या आपके पास कोई पुरानी ऐसी यादें पड़ी है जो आपको बार बार निगेटिव बनाती है। तो आप उन यादों को एक लिस्ट बना दीजिए, मैं बताऊंगी उस लिस्ट का करना क्या है। तो उन पुरानी बातों को जिसमें कभी आपके साथ किसी ने बुरा किया, कुछ भी, जो भी कुछ आपकी पुरानी यादें हैं, उसको आप एक लिस्ट बना के रख लीजिए। उसी प्रकार निगेटिव इन्वायरमेंट से तो आपको बचना ही पड़ेगा। जब मौका मिले आप वहां से निकल लीजिए, बहुत जरूरी है। तो आप अपने जो सुनने की इंद्रिय है उसको कंट्रोल करके रखिए, ताकि कुछ अच्छी बातें ही आपके कान में जा पाए और बाकी बातें आपके ऊपर असर ना कर पाए। और तीसरी जो बात है वो है खुद पर विश्वास ना करना। हमें अपने आप पर ही विश्वास नहीं है। अक्सर कहते हैं ना, नहीं 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 नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, मेरे तो कोई और होते हैं, मेरी तो किस्मत में जितना होगा उतना ही होगा मेरे साथ में, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं गरीब घर का हूँ, मैं कैसे आईएएस बन सकता हूँ, है ना। तो अपने आप पे विश्वास नहीं, क्योंकि भगवान ने किसी को अलग अलग नहीं बनाया। वही सेल्स सबके हैं, वही न्यूरॉन सबके हैं, वही टिश्यू सबके हैं, वही ब्रेन सबका है। फिर हम कैसे मान लेते कि हमारे में क्षमता नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे? तो आपके अंदर क्षमता है, सबके अंदर क्षमता है, बस हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना पड़ेगा। और जब हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करेंगे तब हम पॉजिटिव हो सकते हैं। ऐसा नहीं है ये विचार मेरे अंदर भी आते हैं, आपके अंदर भी आते हैं, सबके अंदर आते हैं, लेकिन इन विचारों को तुरंत रोकना चाहिए
और रोक कर फिर आगे बढ़ना चाहिए, इन विचारों को बदलना चाहिए। मिलू सुना के तो निगे मिलूआ भाऊ किसका माइक भाऊ मिलूआ किसका माइक है चालू, बंद कर लीजिए, है ना। तो इस तरीके से तीसरा जो बिंदु हुआ वो है खुद पर विश्वास ना करना। तो खुद पे विश्वास करना सीखना पड़ेगा। यदि आपको पॉजिटिव रहना है तो आपको खुद पर विश्वास करना ही चाहिए। और मैं तो हमेशा कहती हूँ, मैं बहुत सारी क्लासेस में आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि ऐसा है, खुद पर विश्वास नहीं मतलब आत्मविश्वास नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है। और आत्मविश्वास की कमी तो आपको कहीं जाने ही नहीं देगी, हमेशा डरे डरे से रहेंगे और आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो क्या करिए, एक बहुत, मैं तो हमेशा बताती हूँ, एक छोटे से कागज में लिखिए मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और लगा दीजिए आईने पे। अब आईने पे क्यों लगाना है? आईने पे इसलिए लगाना है क्योंकि आईने के सामने तो आप दिन में एक बार तो जाते ही होंगे ना, चेहरा देखने के लिए, कंघी करने के लिए, पाउडर लगाने के लिए, कुछ ना कुछ करने तो जाते हैं। तो उस समय उसको पढ़िए, उसको पढ़िए नहीं, उसको अंदर तक जाने दीजिए, पूरा अंदर तक जाने दीजिए। मैं ये कर सकता हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। गुड इवनिंग आशुतोष। इस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हैं और आपका जो अपने लिए बिलीव सिस्टम है उसको आप तोड़ सकते हैं। और बिलीव सिस्टम में क्या डालना है? अविश्वास को हटा के विश्वास को डालना है कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मैं जहां चाहे वहां जा सकता हूँ, मैं जो कमाना चाहूँ कमा सकता हूँ, मैं जैसा चाहे लिखना चाहता हूँ लिख सकता हूँ। तो तीसरा बिंदु हुआ जो हमें निगेटिव बनाता है, वो है अपने ऊपर अविश्वास करना। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें हमेशा नेगेटिव बनाता है, वो होता है भविष्य की चिंता। हम या तो पास्ट में जीते हैं या तो हम फ्यूचर में जीते हैं, वर्तमान तो हम यूं ही खराब कर देते हैं और सुख नहीं भोग पाते, जुगाड़ करते रहते हैं। मेरे बच्चे के लिए बचना चाहिए, मेरे बच्चे को यदि इंजीनियरिंग फर्म में डालना है, यदि मेरे बच्चे को कोटा भेजना है, यदि मेरे बच्चे को मुझे फॉरेन भेजना है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो जमा करो। आज का सुख गया, हम जमा करने के पीछे लग जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है कि पैसे जमा कर रहे हैं, हम पूरा दिमाग भी खर्च कर देते हैं, केवल जुगाड़मेंट में लगे रहते हैं, केवल पता करने में लगे रहते हैं, शोध में लगे रहते हैं कि कैसा होगा, और चिंता साथ में, होगा कि नहीं होगा, मैं इतने मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए इतना भिड़ा हुआ हूँ, ये बच्चा करेगा कि नहीं करेगा, ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। ये तो बच्चे की चिंता होगी, अपनी भी चिंता होती है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पेंशन कितनी मिलेगी, 10-20 साल बाद जो पेंशन मिलेगी उससे मेरा घर चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरे बच्चे आगे चलकर मुझे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। अगर मेरे बच्चे नहीं पूछेंगे तो मैं अभी से अपने पैसे जमा कर लूं। 4-5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तो जमा रहना ही चाहिए, पता नहीं कौन सी बीमारी कब आ जाए, वो हमें पैसे लगेंगे तो कहाँ से मांगेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आज को बर्बाद कर रहे हैं और पूरे टाइम भविष्य की चिंता कर रहे हैं। और भविष्य की चिंता, चिंता यानी ही निगेटिविटी है, क्योंकि खुशी खुशी तो भविष्य के लिए बचाना, भविष्य की सोचना होता नहीं है, उसमें चिंता तो होती है। तो भविष्य के लिए जब हम सोचते हैं तो वो भी एक निगेटिविटी का कारण बनता है, तो हमें निगेटिविटी आती है। उसके बाद कुछ और ऐसी चीजें हैं, जो हमारे इमोशंस है, वो भी हमें बार बार निगेटिव बनाते हैं। कौन से इमोशंस है वो इमोशंस है तुलना। पड़ोसी के घर नई कार आ गई, मर्सिडीज आ गई, अरे बाप रे, मेरे यहाँ तो मारुति है, खलबली मचने लगी, उसके साथ तुलना होने लगी। किसी के बच्चे ने टॉप किया है, 90% लाए, मेरा बच्चा तो 75% ला रहा है, तुलना शुरू हो गई। उसके मिसेस का प्रमोशन हो रहा है, मेरी मिसेस तो जहां थी वहीं की वहीं है। या मेरे हस्बैंड तो क्लर्क ही है, जबकि मेरे पड़ोस में उसके हस्बैंड बड़ी पोस्ट पे चले गए। ऐसे अनेक है, ये 2-4 उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे अनेक उदाहरण है जो आपके साथ भी होते होंगे। और कहीं ना कहीं तुलना करके हम तकलीफ में आते हैं, तुलना करके खुश तो नहीं होते, और साथ में ईर्ष्या भी बढ़ने लगती है, थोड़ी सी नफरत भी बढ़ने लगती है, थोड़ा सा एग्रेशन भी बढ़ने लगता है। एक तुलना से हम कितने सारे निगेटिव इमोशन से जुड़ जाते हैं, और ये निगेटिव इमोशंस हमें क्या पॉजिटिव रखेंगे? नहीं, ये तो निगेटिव ही बनाएंगे और हम निगेटिव होते चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कैसे निगेटिव बन रहे हैं। लेकिन आज ध्यान दीजिए, ये जो मैं आपको 5 कारण बताने जा रही हूँ, इस पे ध्यान दीजिए कि आप इनमें से आपके ऊपर कौन कौन से लागू होते हैं। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, किसी के साथ पूरे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता पूरे भी है तो। लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे अपने अंदर से निगेटिविटी भगाना है, तो आपके लिए बहुत आसान है। और निगेटिव निगेटिव थॉट तो आएंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि निगेटिव थॉट नहीं आएंगे, वो तो आते रहेंगे, लेकिन मैं सिखाऊंगी आपको कि इस निगेटिव थॉट को भगाना कैसे।
और उसके बदले पॉजिटिव थॉट को लाना कैसे। एक और जो अंतिम है वो है सुरक्षा का ख्याल। ये बहुत प्राचीन काल से, जब इंसान कुछ भी, कोई कल्चर नहीं था, कोई संस्कृति उनके पास में नहीं थी, वो कपड़े कपड़े भी नहीं होते थे, गुफाओं में रहते थे, तब भी वो गुफाओं में रहते थे, तो उन्हें जानवरों का डर होता था, अपने आप को सुरक्षित करता था। तो ये सुरक्षा का जो भय है आज भी है। हम अपने घर में ताले लगाते हैं, हम जाते हैं तो चौकीदार लगाते हैं, कॉलोनी में चौकीदार होता है जो पूरी रक्षा करता है। एक दिन रात में सीटी नहीं बजी तो हम परेशान हो जाते हैं, या किसी ने ध्यान नहीं दिया तो कोई कॉलोनी में अचानक से घुस के आ जाता तो परेशान हो जाते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हर समय चिंता होती है। हमारा बच्चा यदि गाड़ी से बाहर गया और समय पे नहीं आया, आधा घंटा लेट हो गया, 1 घंटा लग गया, तो माँ की धड़कनों को सुन के देखिए कितनी बेताब रहती है। पता नहीं क्या हो गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं किसी दोस्तों ने तो नहीं कुछ कर दिया, खाना खाया होगा, नहीं नहीं खाया होगा, भूखा होगा। कितनी कितनी तरह की अपने बच्चे को लेके सुरक्षा की चिंता होती, अपनी भी चिंता होती, अपने सामान की भी चिंता होती। तो ये जो सुरक्षा है, ये सुरक्षा के जो दिमाग में विचार चलते, ये भी हमें निगेटिव बनाते। तो 6 बात, मैंने 5 बातें आप लोगों को सिखाई। कौन कौन सी? पुरानी यादें, निगेटिव एनवायरनमेंट, खुद पर विश्वास न करना, भविष्य की चिंता करना, और सुरक्षा का ख्याल, तथा कुछ निगेटिव इमोशंस। ये 5-6 बातें हैं जो हमें निगेटिव बनाती है। ये तो निगेटिव बनाना हमने अब सीख लिया। इसके बाद जो है 3 वो आदतें बताऊंगी जो हमें निगेटिव बना देती। कौन सी वो 3 आदतें? पहली आदत है शिकायत करना। बहुत सारे लोगों के आदत में शामिल है कि वो हर बात में शिकायत करते हैं। कितना भी अच्छा खाना बन जाए, सब्जी तो अच्छी बनी लेकिन इसमें नमक ज्यादा हो गया, ये भाई काम तो अच्छा करती है लेकिन समय पे नहीं आती, बॉस अच्छे तो है लेकिन छुट्टी नहीं देते, पड़ोसी पता नहीं कहाँ जाते रहते, रात भर हमेशा घूमते ही रहते, मतलब कहीं सुकून चैन है ही नहीं। हमेशा हम किसी न किसी बात को लेकर शिकायत करते हैं। सड़क पर निकल जाएंगे तो गवर्नमेंट करती क्या है, इतने गड्ढे हो गए, सड़क गड्ढों में है कि गड्ढे में सड़क है पता ही नहीं चलता, शिकायत चालू हो गई। कहीं बांध देख लिया, वहां शिकायत। सरकार को शिकायत, सरकार की शिकायत करना, पता भी नहीं होता कि वो हमारी शिकायत कहीं जा रही, कोई हमारा सुन रहा है नहीं सुन रहा, फिर भी हम शिकायत करते चले जाते। तो ये शिकायत करने वाली ये आदत यदि आपकी बहुत ज्यादा है तो ये मान के चलिए आप नेगेटिव है। तो छोड़िए इस आदत को, कंट्रोल कीजिए इस आदत पे। शिकायत करने से कुछ, हाँ यदि आपकी शिकायत करने से कोई चीज में परिवर्तन हुआ तो आपकी शिकायत जायज है, वरना शिकायत का कोई अर्थ ही नहीं है। दूसरी जो आदत है वो है हमेशा रोते रहना। ऐसे लोग आपके आसपास होंगे और फिर आप उनसे बचना भी चाहते होंगे। किसी ने अपनी बात बताई कि मेरा मेरा सिर दुख रहा है तो तुरंत शुरू जाएंगे, हाँ मेरा भी बहुत सिर दुख रहा है। किसी ने कहा मैं वहां गया था थक गया, मैं तो इतना थका हूं। मैंने उसकी बात सुनने के बदले अपना रोना रोना शुरू कर देना, हर समय रोना, मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर में तो होता ही नहीं, मेरी तो तनख्वाह नहीं पूर्ति, मेरा तो बॉस ऐसा है, मेरे तो स्कूल ऐसा है, मेरे तो टीचर ऐसे हैं। मतलब आप जिस फील्ड में हैं, उस फील्ड से, अपने घर से, अपने बच्चों की, जब देखो तब रोना रोना रोना। तो ये रोना भी आपको पॉजिटिव नहीं बना सकता। इससे होता क्या है, इससे आपके रिलेशन पे असर पड़ता है, लोग आपसे बचना शुरू करते हैं। तो ये जो दुखड़ा रोने की आदत होती है, ये आदत भी आपको निगेटिव बनाती है। तीसरी जो आदत है वो है गलतियां निकालना। हमेशा गलती निकालना, कितना भी अच्छा काम करके रख दो, उनकी आदत में शामिल है कि कुछ ना कुछ गलती तो निकालेंगे, अच्छी चीज उन्हें पकड़ में नहीं आती। तो ऐसे लोग भी निगेटिव होते हैं। तो छोड़िए इन 3 आदतों को। पहली आदत शिकायत, दूसरी आदत शिकायत करना, दूसरी आदत है गलतियां निकालना, और तीसरी आदत है अपना दुखड़ा रोना। तो ये यदि 3 आदत आप में है तो उसको आज मन बना लीजिए कि इन आदतों को तो छोड़ना है, तभी हम पॉजिटिव हो पाएंगे। अब बात करते हैं कि हम पॉजिटिव कैसे रहे। आज का जो मेन है, ये तो अभी हमने समस्या पे बात की, अब हम बात करेंगे समाधान पे, क्योंकि किसी भी क्लास का कोई मतलब तब तक नहीं निकलता जब तक हम किसी समाधान पे नहीं जाते। तो क्या समाधान हो सकते हैं?
ये अभी तक जितनी बातें बताई, इसमें किसी को कोई डाउट या कोई कुछ बोलना चाहता है? यदि कोई आपके क्वेश्चन था कि आपने कहा कि जो एक बुरी हैबिट है कंप्लेनिंग, तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि हम कंप्लेन करते करते कभी हम बता देते हैं कि हमारे दिल में क्या है, हम शेयर कर लेते हैं, या फिर हम अपने दिल से वो जो भार होता है वो हटा लेते हैं, तो वो भी ओके, तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हाँ, हर चीज एक लिमिट में अच्छी होती है। कभी कभी आप बता रहे, आप कंप्लेनिंग भाव से नहीं बता रहे ना, वो भाव समझ में आ जाता है कि हम कंप्लेन कर रहे हैं, या जैसे जैसे आपके एज के जो बच्चे हैं, वो जनरली जब अपने फ्रेंड्स में बैठते हैं, तो अब अपने घर की अपनी जो माता पिता के द्वारा जो रुकावट होती है, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये मत करना, हमारे मन का कर लो, ये सब आप लोगों की शेयरिंग होती है ना? यही बात करें आप, यस मैम, इसी का। है ना? तो ये शेयरिंग है, क्योंकि आप अपने माता पिता की शिकायत करके उनसे क्या सोच रही हैं कि वो आपको शिकायत को दूर कर पाएंगे? तो एक दो बार करना शेयरिंग है, लेकिन आप यदि हमेशा कभी भी मौका मिला और अपने माता पिता की चुगली कर रही हैं, शिकायत कर रही हैं, तो वो शिकायत है, वो आपको निगेटिव बनाएगा। लेकिन कभी आप हल्का होने के हिसाब से किसी को बता रहे हैं, वो आपको निगेटिव उस समय बनाएगा, लेकिन बाद में आप रूटीन में वापस आ जाओगे। यस मैम। तो मैं बात कर रही हूँ हमेशा, यदि हम, कुछ लोग होते हैं हमेशा ही शिकायत करते हैं, मौका मिला और शुरू हो जाते हैं, तो वो निगेटिविटी। ठीक है, और मैम, किसी को कुछ? जी मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी एक्चुअली अभी आपने जो कुछ भी बताया वो बहुत अच्छा है, और जी हमको ऐसा फील हुआ अभी जब आप गाइडेंस दे रहे थे, तो जी अगर हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमें नेगेटिव बना रहा है, जैसे कोई शिकायत आ रही है, और आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि शिकायत वो करिए जिससे अगर कोई चेंज आता है, मतलब जो ऑथराइज्ड पर्सन है उससे अगर हम कहें तो चीजों के बिल्कुल। चेंज जी उम्मीद है। और अगर हमें ऐसी कोई चीज है जो हमें अंदर से निगेटिव बना रही है, तो किसी और को कह करके निगेटिव करने से बेहतर है, जैसा एक टेक्निक होती है कि आपने बताया था कि पेपर पे उसको लिखिए और उसको बर्न कर दीजिए, आपका मन भी बिल्कुल। हल्का हो जाएगा और कोई व्यक्ति निगेटिव भी नहीं रहेगा। देखो, अभी जैसे कोई शिकायत, एक और बहुत मजेदार बात, अभी आपने ये प्रश्न किया तो मुझे याद आ रहा है कि शिकायत हम करते हैं, लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि आप अपनी शिकायत यहाँ दर्ज करिए। कई डिपार्टमेंट होते हैं, टेलीफोन डिपार्टमेंट होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बैंक होते हैं, कि आप अपनी शिकायत वहां दर्ज कर सकते हैं। ये लोग वहां शिकायत दर्ज नहीं करते, आपने महसूस किया होगा। वहां शिकायत दर्ज करेंगे तो उसका समाधान निकलेगा, लेकिन अब रास्ते चलते बात कर रहे हैं, कुछ भी बात करें, तो उस शिकायत का मतलब क्या है? वो तो आपको केवल निगेटिव बना रहा है ना? तो इस तरीके से मैंने अभी आपको कहा हुआ है कि एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट के बारे में मैं अभी और दो तीन चीजें आपको सिखाऊंगी आगे चल। अब मैं बात करें पॉजिटिव कैसे रहते हैं, तो 3 स्टेप में बताऊंगी आपको कि पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। पहला तो है कि हम अपने आप को पहचाने कि हम कितने निगेटिव हैं, हम कहाँ कहाँ निगेटिव हैं, हम कब कब निगेटिव होते हैं। क्या हम पूरे टाइम निगेटिव रहते हैं, या हम कुछ दोस्तों के साथ मिलते तब निगेटिव हो जाते हैं, या हम कैंटीन में बैठते तब निगेटिव हो जाते हैं, या हम अपने कॉलेज के किसी क्लासरूम में जाते तब निगेटिव हो जाते हैं, या हम अपने कलीग्स के साथ बैठते तब निगेटिव हो जाते हैं, या जब मैं अपने परिवार में बैठता हूँ तब निगेटिव हो जाता हूँ। तो कुछ चीजें होंगी, अगर आप ऑब्जर्वेशन में डालेंगे इस चीज को, तो आपको दिखाई देगा कि मैं कब कब निगेटिव होती हूँ और कब मैं निगेटिव नहीं होती हूँ या नहीं होता हूँ। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि मैं कितना निगेटिव हूँ, मैं कितनी कब निगेटिव होता हूँ, मैं कैसे निगेटिव होता हूँ। क्या मुझे निगेटिव बनाना बहुत आसान है, या मुझे असर नहीं पड़ता? जब आप इस चीज को अच्छे से जानने लग जाएंगे, यानी कि आप पहचानने लगे कि मेरी निगेटिविटी कहाँ आती है, कब आती है, कैसे आती है। तो पहला स्टेप तो हुआ कि अपने निगेटिविटी को पहचाने। अभी मैंने बताया कहाँ कब कैसे, तो थोड़ा एक वीक भी आपने बहुत ध्यान से अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू किया, ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी चीज है। इससे आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी होगा कि अपने आप को पहचानना सीखेंगे कि मेरे अंदर यदि कोई वीकनेस है तो कब आती वीकनेस, इस वीकनेस को मैं दूर कैसे करूं। इस तरीके से भी आप इस पॉइंट पे जा सकते हैं। तो अपने निगेटिविटी को पहचानना पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप की बात करूं, तो कभी भी अपने निगेटिव थॉट को समर्थन मत करिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक थॉट मेरे दिमाग में आया कि मैंने भटे खाए तो मुझे खुजली होती, बैगन होता है कुछ लोगों को, तो उन्होंने क्या किया, दिमाग में थॉट बना के रखा हो बैगन के लिए, वो खाने के पहले ही उनको वो चीजें होना शुरू हो जाएगी। या
जब जब मैं दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ पिकनिक पे, मेरा ही लॉस होता है, मेरे ही पैसे लग जाते हैं। ये एक निगेटिव थॉट है। आपने इस थॉट को और प्रगाढ़ करना शुरू कर दिया, बार बार सोचा, हाँ ऐसे ही तो होता है, मैं पिछली बार गया था तो भी मेरे ही पैसे खर्च हुए, मेरे दोस्तों ने कहीं खर्च नहीं किए, उसके पहले जब गया तो मैंने ही पेट्रोल डलवाया था, उसके पहले गया था तो सारी टिकटें मैंने भरी थी, तो जब दोस्तों के साथ जाओ तो मेरा ही खर्चा होता है। एक विश्लेषणात्मक दृष्टि से ठीक है, लेकिन बार बार ये सोच के कि उसमें हो क्या रहा है, कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, लेकिन आपके दोस्तों ने भी कहीं खर्चे किए होंगे, उसको आप नहीं देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आप अपने निगेटिव थॉट को समर्थन देते चले जाते हो, और इस समर्थन को पुख्ता कब करते हो, और दो दोस्तों से या अपनी बहनों से, अपने और दूसरे भाई से या किसी से भी, और कहते हैं हाँ ऐसा हुआ था ना, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ था, हाँ हाँ ऐसा हुआ था, या अपने मन से आप करें हाँ ऐसा होता है, यानी कि आप उस निगेटिव थॉट को समर्थन देते हो। तो ये जिस दिन आप रोकना शुरू करोगे, नहीं नहीं उन्होंने भी किया था, उन्होंने भी खर्चा किया था, मैं थोड़ी ना अकेला खर्च किया था, या ऐसा कुछ नहीं है, बैगन की सब्जी से एक बार हुआ था, हर बार नहीं होता, या किसी एक को हो सकता है, हर किसी को नहीं हो सकता। जब आपने उस निगेटिव थॉट का समर्थन बंद किया, तो आपके पास निगेटिव थॉट आने की संख्या कम हो जाएगी, या उसकी बारंबारता, रिपीटेटिव जो थॉट आते हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे। तो पहला, अपने निगेटिविटी को पहचानिए। दूसरा, निगेटिव थॉट को समर्थन देना बंद करिए। तीसरा है, अब निगेटिव थॉट को आप समर्थन नहीं दे रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। मैंने अभी बताया कि निगेटिव थॉट, जब 40,000 थॉट दिन भर में निगेटिव आने वाले, तो उसको आपको रोकना तो पड़ेगा, और आ गए तो उसको बदलना तो पड़ेगा। अभी आपके घर में आप थैला लेके सब्जी, पूरा थैला भर के सब्जी लेके आ गए, तो कोई सब्जी अच्छी नहीं निकली, तो क्या करेंगे? वापस करने जाएंगे ना कि भाई ये सब्जी रख ले, ये अच्छी नहीं है, उसके बदले दूसरी दे। करते हैं ना ऐसा? सब्जी ना सही, कोई और सामान अमेजोन से लाते हैं, वो भी आप रिटर्न कर देते हैं सामान जाके। रिटर्न क्यों करते हैं? क्योंकि वो चीज आपको पसंद नहीं आई है। क्या आप अपने थॉट के साथ ऐसा कर पाते हैं? कितने लोग हैं ऐसा जो करते हैं? हम तो उसको आराम से अपने पास रख लेते हैं, जैसे बहुत सुंदर सी चीज हो, गोल्ड की चीज हो, जबकि उसको पहले लौटाना चाहिए। एक फिजिकल चीज, यदि हमारे पास कोई सामान आ गया, हम उसको वापस लौटा दे रहे हैं, वो एक दिन रखा रहे तो उतना नुकसान नहीं करता जितना नुकसान हमारे पास निगेटिव थॉट आके करते हैं। इस तरीके से हम लोगों को उस थॉट को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? निगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से चेंज करना है। इसके लिए हम अफर्मेशन का उपयोग करते हैं। जैसे ही दिमाग में आया, इस बार परीक्षा में पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, या मेरा नेट की परीक्षा में होगा या नहीं होगा, या यूपीएससी में मैं निकाल पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मेरा बहुत मुश्किल है, मेरे तो इस वक्त परसेंटेज इतने कम आए, आगे मैं क्या कर पाऊंगा, तो ये निगेटिव थॉट है, ये आपकी पूरी एनर्जी को डाउन कर देगा। तो क्या करना चाहिए? तुरंत कट करो उस थॉट, और तुरंत दूसरा थॉट लाओ, और पावरफुली तरीके से लाओ, एनर्जेटिक तरीके से लाओ, और उसके बदले में प्लेस कर दो। तो दिमाग में आपने एक को हटाया तो दूसरे को तुरंत लाया। क्यों नहीं कर सकता हूं मैं? जब सब कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं और मेहनत करूंगा, मैं देखता हूँ मैंने पिछली बार कहाँ गलती की थी, उसको सुधारता हूँ, और फिर जाता हूँ परीक्षा देने के लिए। ऐसे कैसे नहीं होगा? जो लोग कर रहे हैं वो भी तो इंसान ही है, मैं भी इंसान हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो जैसे ही आपने उस निगेटिव थॉट को हटाया, बीमारी को लेके बहुत सारे थॉट है, मौसम चेंज होता है मैं बीमार हो जाता हूँ, बहुत लोगों के दिमाग में, मेरा तो इम्यून सिस्टम कमजोर है। आप तो ऐसा बोल के और कमजोर कर रहे हो। क्यों अपने बारे में निगेटिव सोचते हो? अपने बारे में पॉजिटिव सोचो। बड़ी से बड़ी बीमारी को भी यदि आप छोटी से छोटी बीमारी के तरीके से लोगे, तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। जैसे सर्दी खांसी होती है, अब डॉक्टर के पास जाने की सोचते हो, 3 दिन तो सोचते हो नहीं नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। अभी हालांकि कोरोना की स्थिति में थोड़ी सी परिस्थिति आने के बाद से चेंजेस हुआ है, लोग थोड़े थोड़े से में जाके डॉक्टर को दिखाना ज्यादा सही समझ रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था, और अभी भी कुछ घरों में ऐसी होता है, ये तो सर्दी खांसी हो जाएगा, एक बार उल्टी हुई तो क्या आप तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ जाते हैं? नहीं ना। एक बार, एक दो बार लूज मोशन हुए तो आप क्या तुरंत दवाई खाते हैं? नहीं ना। तो उसको आप ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं समझते। लेकिन जैसे ही पता चला कैंसर है, कैंसर नहीं होता, ऐसा लगता बुलडोजर आ गया आपके सामने, अब उससे कैसे निपटेंगे, अब तो मैं मरूंगा ही,
इतने बड़े वाहन के नीचे तो मैं बच ही नहीं सकता। तो वो जो कैंसर है इतना सा, वो आपको इतना बड़ा दिखने लगे। तो करना क्या है, क्योंकि नहीं और निगेटिव जो कैंसर अपने आप में एक बीमारी, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, जैसे पहली पहली बार मालूम पड़ता तो हम तो एकदम घबरा जाते, अरे यार हमको ये हो गया, अब हम कैसे करें। तो उस बड़ी बीमारी को जब आप छोटी समझेंगे तो आपको हल्का महसूस होगा। आपको लगेगा कि ठीक है तो हो जाती है, सिर दर्द हुआ तो शाम तक ठीक हो जाएगा, या रात भर सो लो सवेरे तक ठीक हो जाएगा। तो सिर दर्द को आप कैसे छोटी बीमारी के रूप में देखते हैं, मतलब उसके लिए आपके बहुत नेगेटिव थॉट्स नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई आपको बता दिया डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, या और कुछ जोड़ों की कोई बड़ी बीमारी हो गई, अब घबरा जाते हैं कि अब, और बस घबराहट हुई और उस डर के कारण आप और निगेटिव और निगेटिव और निगेटिव हो जाते। तो डर आपके अंदर और समाता है और डर आपको निगेटिव बना जरूर। करना क्या है, बस इतना करना है कि उस बड़ी बीमारी को भी छोटी बीमारी समझ के देखना है, विजुअलाइज करना है। कैंसर है तो कैंसर को भी सोचना चाहिए नहीं ठीक हो जाएगा। आधी बीमारी तो आपकी सोच के साथ होती है, आपने अच्छा सोचना शुरू किया तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक नहीं होगी तो उतनी तकलीफ नहीं देगी, फिर आपके ऊपर दवाइयां असर करना शुरू करेंगी। इस तरीके से इस नेगेटिव थॉट को हम पॉजिटिव थॉट में बदल सकते हैं। बहुत सारे अफर्मेशंस होते हैं, जैसे ही हम अफर्मेशंस के द्वारा इनको पॉजिटिव बनाते हैं तो ये हमारे ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो ये 3 बातें मैंने बताई आपको पॉजिटिव रहने के लिए। इस पे किसी को कुछ बात करनी है? महक, आपको कुछ बोलना है? No, ma'am, I was just reviewing my notes that I've written. ओके। सोनाली, आपको कुछ बात करनी है इस पॉइंट पे? नहीं आंटी। है ना। अब हम देखते हैं, हम खुशियों का पासवर्ड मैं कहती हूँ हमेशा पॉजिटिविटी। यदि आपको खुशियां चाहिए तो एक चाबी आपके पास होना चाहिए, जो आपके ताले में बंद है उस चाबी से खोलिए, पॉजिटिविटी की चाबी से खोलिए और खुश हो जाइए, लाइफ में पॉजिटिव हो जाइए। तो कैसे? इसके लिए मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगी जो हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं। कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव है तो नेगेटिव एनर्जी। तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी में कितनी एनर्जी है, हम कितने एनर्जेटिक हैं, तो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी के रूप में जानते हैं। तो अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाएं? जब हमारी एनर्जी बढ़ेगी, वो भी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, तब हम पॉजिटिव होंगे। तो क्या क्या हो सकता है जिससे हम पॉजिटिव रह सकते हैं? जैसे सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक्साइटमेंट। किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट है, कितना उत्साह है। यदि आपको कहा जाए कि कहीं कंपटीशन हो रहा है और केवल आपको एक भाषण लिख के लाना है, वार्ता लिख कर लाना है, तो कितने लोग हैं जो एकदम तुरंत शुरू हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे सुने बराबर? आप देखिए, अपने बारे में विचार करिए। कोई भी ऐसी घटना, एक ये मैंने लिखने वाली बात बोली, कोई और भी बात हो सकती है, या कहीं कोई खेल कंपटीशन हो रहा है, दौड़ का कंपटीशन हो रहा है, कहीं मेहंदी प्रतियोगिता हो रही है, कहीं मॉडलिंग प्रतियोगिता हो रही है, उसमें आपको कहा जाए कि प्रतियोगिता हो रही, बस आपको कहा गया है, अभी आपको भाग लेने भी नहीं कहा गया है, कहा गया कि ये प्रतियोगिता होने जा रही है, सबके लिए खुली है, सब भाग ले सकते हैं। तो आपका एक्साइटमेंट लेवल कितना है? जो निगेटिव होगा वो क्या बोलेगा? अरे हट, ये कोई प्रतियोगिता में भाग लेने की उम्र है? ये मैंने तो कभी भाग ही नहीं लिया, मैं क्या करूंगा वहां जाके? थोड़ा सा, थोड़ी सी पॉजिटिव हम सोचेंगे, क्या मैं भाग ले सकता हूँ, मैं लूं भाग। और जो पॉजिटिव एनर्जी वाले होंगे, अरे वाह मजा आ जाएगा, कब हो रही है, कहाँ हो रही है, फीस है, मैं ले सकता हूँ, मैं तो लूंगा। एकदम देखिए 3 लेवल पे बात चली गई। तो ये उत्साह है पॉजिटिव एनर्जी का। यदि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है और नहीं है तो उत्साह बढ़ा लीजिए अपने अंदर, अपना एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा लीजिए। तो हमेशा एक्साइटमेंट लेवल मतलब कि आपको एक्शन टेकर बनाएगा, आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में वो हाव भाव आने लगेगा कि अरे वाह ये तो मैं करूंगा। और जो जिसकी एनर्जी निगेटिव है, जिसकी
सोच ही निगेटिव है, वो क्या कहेगा, वो सुन के भी ठीक है होगा किसी के लिए, मैं क्या करूं, मेरे लायक तो कुछ है नहीं। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या बताया जा रहा है, वो बल्कि वो सोचेगा क्या इन लोग उछल रहे हैं, क्यों उछल रहे हैं। इससे अच्छा है घर में बैठेंगे, कहाँ जाएंगे, धूप है, इतनी धूप में कौन जाए, या बारिश में कौन जाए, या उतने दूर कौन जाए। आराम करो घर में खा पी के। तो निगेटिव एनर्जी आपकी ये कराएगी आपसे, आपको आलस देगी, सुस्ती देगी, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। तो यदि आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना है, आपको पॉजिटिविटी के साथ रहना है, तो आपके अंदर हमेशा एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। यह आपको जीवंत बनाता है। नहीं तो मरे मरे से रहो, पड़े रहो वैसे ही, कहीं कुछ नहीं है। और एक और चीज होती है कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, या जब हम कहीं फ्लॉप हो जाते हैं, हम असफल हो जाते हैं, हम पूरे डाउन हो जाते हैं, तब हमारे सामने कितनी भी अच्छी चीजें आए, हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं होता है। ये स्थिति जो होती है वो भी किसी के साथ बहुत लंबे समय तक होती है और किसी के साथ बहुत थोड़े देर की होती है। तो जब परिस्थितियां विपरीत है, थोड़े समय अगर एनर्जी डाउन है, चलेगा, लेकिन हमेशा मन से तैयार रहिए कि डाउन एनर्जी को अप कैसे किया जाए। अप करने का बहुत अच्छा तरीका है उत्साह, जोश। कहते हैं ना, जब कभी बहुत मन डामाडोल हो तो गाना गाओ, तो डल गाने मत गाओ, खूब जोशीले गाने गाओ, लगा दो फुल साउंड में गानों को और सुनते रहो। थोड़ी देर बाद एनर्जी, इसलिए कहते हैं डांस करना बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। अपनी एनर्जी को हाई करना सबसे अच्छी एक्टिविटी डांस होती है, क्योंकि उसके साथ हमारे पूरे शरीर के रोम रोम खिल उठते हैं, मसल्स एक्टिव हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। जब ये सब हुआ, एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो आपके थॉट ऑटोमेटिक निगेटिव से पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो है जिससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, आप पॉजिटिव रहेंगे, वो है डिटर्मिनेशन, निश्चय करना। एक होता है निर्णय लेना, एक होता है सोचना, दूसरा होता है निर्णय लेना, और तीसरा होता है निश्चय करना। मैं सोचती हूँ इस साल कॉलेज के एनुअल फंक्शन में मैं डांस करूंगी। मैं सोचती हूँ इस साल मैं कॉलेज के एनुअल फंक्शन में डांस करूंगी। फिर मैंने निर्णय लिया, हाँ मैं जरूर लूंगी। उसके बाद चयन प्रक्रिया हुई, आपका नंबर नहीं लगा, आपका निर्णय गया। लेकिन यदि आपने निश्चय किया कि मुझे लेना ही है, तो आप क्या करेंगे, आपने निश्चय करके रखा है कि आपको लेना ही है, आप पूरी प्रैक्टिस करेंगे, आप पूरे ताम साम दाम दंड भेद से लगा के आप कंपटीशन में या आप गैदरिंग में भाग लेके रहेंगे। तो जब आप किसी चीज का निश्चय कर लेते हैं, एकदम तय कर लेते कि मुझे तो करना ही है चाहे कुछ हो जाए, ये होता है निश्चय। निर्णय तो होता है कि हम करेंगे, मैं करूंगा, लेकिन निश्चय होता है कि मैं तो करके ही रहूंगा। जब आप निश्चय लेते हैं तो आपकी एनर्जी हाई होती है, क्योंकि आप भिड़ जाते हैं उस समय, आपकी मसल्स बैठ के नहीं रह सकती, आपका दिमाग बैठा नहीं रह सकता। आपके दिमाग में बराबर थॉट चलेंगे, कैसे करूंगा, ये कर पाऊंगा कि नहीं, वो करूंगा क्या, ये नहीं कर सकता तो इसको यहाँ से सीख लूं क्या, वो वहां से कर लूं क्या। आप पूरे जगह बिल्कुल, आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है, और दिमाग एक्टिव हो गया मतलब आपकी एनर्जी हाई हो गई। एनर्जी हाई हो गई मतलब आपको पॉजिटिव थॉट काम करना शुरू कर दिया। तो ये तीसरा बिंदु हुआ। पहला था एक्साइटमेंट, दूसरा था सॉरी दूसरा बिंदु हुआ डिटर्मिनेशन या निश्चय। तीसरा जो बिंदु है वो है धैर्य, पेशेंस। बहुत महत्वपूर्ण गुण है, आप भी जानते हैं, और जनरली निगेटिव लोगों में इसकी कमी देखने को मिलती है। 2-4 बार कुछ करके देखा, असफल हो गए, कोई फायदा नहीं है, ये तो मेरे से नहीं होगा। 2-4 बार कुछ करके करने की कोशिश की, नहीं बन रहा है। 3 बार परीक्षा दी, नहीं बन रहा है। मेडिकल की परीक्षा में 2 बार करके देखा, तीसरी बार हिम्मत ही नहीं बची। और कुछ लोगों को देखो 7-7 बार भी परीक्षा दे रहे हैं और अंत में जाके सफल होते हैं। तो डटे रहो, जुटे रहो, क्योंकि आपको किसी मुकाम तक पहुंचना है। यदि आपके जीवन में लक्ष्य है और लक्ष्य के पीछे आप भाग रहे हैं, तब आपको पेशेंस होना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और धैर्य नहीं है तो क्या होता है, एंगर बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, निराशा हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन आना शुरू होता है,
और ज्यादा आगे निकल के तो डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब तो निगेटिव चीजें हैं ना, ये लाइफ में आजकल देखने को बहुत मिल रही है। यदि एक बच्चा परीक्षा में फेल हो गया, उसने सोचा था मेरे 90% आए, पता चला 75% आए, कूद गया तालाब में। अक्सर 12वीं की परीक्षा के बाद में, बड़े कॉलेज के बाद, परीक्षाओं के बाद में ये घटनाएं बहुत सुनने को मिलती। तो क्या लाइफ इतनी सस्ती है, इतनी सरल है कि एक चीज को अचीव नहीं करा तो हमने सुसाइड कर लिया? अगर बच्चे ने सुसाइड नहीं किया तो माँ बाप कमी नहीं छोड़ते हैं, इतना कोसते हैं, इतना कोसते हैं, तुरंत नहीं भी कोसेंगे तो चालू रहेगा, इनडायरेक्ट में चालू रहेगा। इतनी मेहनत की, इसको सारी फैसिलिटी दी, उसके देखो सारे साथियों के अच्छे नंबर आए, इसने कुछ किया ही नहीं, तो जीते जी उसको मारने की पूरी तैयारी। तो क्या होना चाहिए? आप क्रिकेट के मैदान की कल्पना कीजिए। क्रिकेट में आप मान लीजिए बैट्समैन है, एक बॉल आई, उस बॉल पे आप नहीं खेल पाए, दूसरी बॉल आई नहीं खेल पाए, तीसरी बॉल आई नहीं खेल पाए, तो क्या क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे, सुसाइड कर लेंगे? नहीं ना, और बॉल का इंतजार करेंगे, हो सकता है छठी बॉल पे आप सिक्सर मार दें। तो क्या आपके बच्चे के पास जो बॉल आ रही है वो उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं है? यदि एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो क्या लाइफ खत्म हो जाएगी? तो कभी भी अपने बच्चों को, अपने आप को ये समझाइए कि यदि हम नाकामयाब होते हैं तो ये नाकामयाबी क्षणिक होती है, इसको बार बार करके हम हटा सकते हैं, इसको निगेटिव बना के जमा पूंजी की तरह रखने की जरूरत नहीं है, बार बार उसमें विचार करने की जरूरत नहीं है। एक पल है, आया चला गया, दूसरे पल में फिर जिएंगे। इस तरीके के जब भाव आप रखते हैं तो आपके अंदर से निगेटिविटी दूर होना शुरू होती है। तो पेशेंस के साथ, पेशेंस रखिए, एक्साइटमेंट रखना है ताकि एनर्जी हाई हो, निश्चय रखना है ताकि मंजिल मुकाम तक पहुंचने में राह मिलती रहे, और धैर्य रखना है जिससे हम पॉजिटिव बने रहेंगे, हम काम को लगातार कर पाएंगे बिना हार के। अगला जो है वो है कर्म। सब कुछ कर्म पे डिपेंड है। यदि आप कर्म करते हैं और करते चले जाते हैं, अपने आप को किसी न किसी चीज में झोंक के रखते हैं, लगातार लगे रहते हैं, है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो कुछ काम नहीं है आपके पास, तो क्या आएंगे, जो थॉट आएंगे वो निगेटिव ही आएंगे, आपको करने भी नहीं देंगे, आगे बढ़ने भी नहीं देंगे। तो यदि आप अपने आप को अपने किसी कर्म में लगा के रखा है तो आपके पास उस कर्म से जुड़े हुए थॉट आएंगे जो आपको उस कर्म को करते रहने के लिए प्रेरित करेंगे। और जब आप कर्म करेंगे तो आपका सारा ध्यान उस कर्म में रहेगा। यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं वो भी एक कर्म है, यदि आप जॉब कर रहे हैं वो भी एक कर्म है, यदि आप कुछ हीलिंग करते हैं, आप कोई विद्या सीख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, या आप एक्टिंग के फील्ड में हैं, या कुछ भी किसी भी फील्ड में, आप आईटी के फील्ड में हैं, तो आप कुछ काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब तक काम करते रहते दिमाग बड़ा अच्छा रहता है, और जैसे ही काम खत्म होता है, काम से ऑफिस से घर लौटते हैं, घर में आने के बाद कई बार किच 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 होना शुरू हो जाती है, जो घर में है वो भी खाली हो गई है, आप भी पहुंच गए खाली, तो हो सकता है निगेटिव थॉट मिलके कुछ घर में तूफान खड़ा करे। लेकिन यदि आपके घर से लौटने के बाद भी कोई एक काम आपके साथ है, वो काम कुछ भी हो सकता है, परिवार वालों के साथ समय बिताना भी हो सकता है, परिवार को कहीं घुमाने ले जाना भी हो सकता है, या परिवार में बैठ के बच्चों को पढ़ाना भी हो सकता है। तो आपने एक काम से आने के बाद तुरंत अपने दूसरे काम में आपको लगा लिया। आप जब कर्म करते रहते हैं तो निगेटिव थॉट हमारे पास नहीं आते। बहस कब होती है? जब खाली बैठ के बातें करते तब ज्यादा बहस होती है। यदि आप काम में लग रहेंगे तो बहस होगी भी, तो कहते हैं मैं तो अपना काम करता हूँ या मैं अपनी काम करती हूँ, बहस बंद हो जाती है और आप अपने काम में लग जाते हैं, और काम में लग जाते हैं तो आपके निगेटिव थॉट आना कुछ हद तक कम हो जाते हैं। तो ये चौथा बिंदु हुआ कर्म का। और आगे है आपकी संगत कैसी है, आपकी कंपनी कैसी है, किसके साथ रहते हैं। बचपन से ही सिखाया गया है, आपको भी पता है कि अच्छे साथियों के साथ रहो, अच्छे दोस्तों के साथ रहो, फलाने के साथ मत रहो, बहुत बिगड़ा हुआ है। मोहल्ले में कहते हैं, हम अच्छे लोकेलिटी में घर क्यों लेते हैं अपना, कि हमारे बच्चों को अच्छी संगत मिले। अच्छे से अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? हमारी हैसियत हो ना हो, लाखों रुपए देना पड़े, लेकिन हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं? अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा। क्यों पढ़ा रहे हैं? इतना
दिन रात मेहनत करते हैं, अपने ऊपर खर्चा नहीं करते, लेकिन हम बच्चे की पढ़ाई पे खर्चा करते हैं कि अच्छे स्कूल में जाए। अच्छे स्कूल से मतलब क्या है? वहाँ अच्छे टीचर होंगे, अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे घर के बच्चे होंगे, अच्छे से टिफिन खाएंगे, अच्छा सब कुछ होगा, तो उसकी संगत अच्छी होगी, संगत अच्छी होगी तो विचार अच्छे। तो हमेशा संगत का ध्यान रखना है। कई बार हमारे पास चॉइस नहीं होती है, उस समय क्या करें? जितना जरूरी है उतनी देर बात करें, उसके बाद अपने काम पे लग जाए। तो हमेशा अपनी लाइफ में जब आप अच्छी संगत की बात करते हैं तो आपको पॉजिटिव बने रहने में मदद मिलती है। और अंतिम जो है वो फोकस ऑन योर गोल। यदि लाइफ में कोई गोल ही नहीं है तो आप तो निगेटिव होने ही वाले हो, क्योंकि एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो हमें काम करने के लिए लगा रहता है। मान लीजिए जैसे मैं राइटर हूँ, हर कुछ महीने बाद मेरे दिमाग में आता है कि अब मुझे पुस्तक लिखना है, और जैसे मैं पुस्तक लिखना शुरू करती हूँ मुझे बड़ा मजा आता है, और हर दिन मेरे पास एक टारगेट रहता है, अरे आज मैंने अपनी पुस्तक लिए क्या लिखा, आज तो मुझे समय नहीं मिला। जिस दिन मुझे समय नहीं मिलता मैं थोड़ी परेशान होती हूँ कि आज मुझे समय नहीं मिला, मुझे पुस्तक लिखना है। तो एक ड्राइविंग फोर्स लगा है मेरे पास में, और मुझे भटकने नहीं देता, इधर उधर के विचार नहीं आते, उस पुस्तक से रिलेटेड मैं सोचना शुरू कर देती हूँ, लिखना शुरू कर देती हूँ। ऐसे हर किसी के पास कुछ ना कुछ काम है। जिस दिन काम नहीं रहता आप देखते होंगे कितना कितना चिड़चिड़ सी होती है, और फिर फालतू के विचार आते हैं। वो सब विचार आते हैं जो कभी कहीं दबे पड़े थे। उसने मुझे फलाने ने ये कहा था, उसने ऐसा नहीं किया, मैं उसके घर गई तो उसने मेरा सम्मान नहीं किया, मतलब न जाने कहा कि जिसका कोई सेंस नहीं होता, वो विचार हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से इस 6 बिंदुओं को रख के हम पॉजिटिव रह सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मेरा एक अगला कोर्स 3 तारीख से शुरू होने जा रहा है। टीम पोस्टर दिखाएंगे क्या? ये कोर्स है मेरा एंजल का। आप में से कुछ लोगों को एंजल्स के बारे में पता होगा, और कुछ लोगों को शायद एंजल्स के बारे में नहीं मालूम होगा। एंजल्स कौन होती है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। एंजल्स ये हमारे गॉड की मैसेंजर है। हिंदू धर्म में हम इसको देवदूत के नाम से जानते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन है। मुस्लिम लोग इसको फरिश्ते कहते हैं, क्रिश्चियन लोग इसको एंजल्स कहते हैं। किसी भी रूप में, हमने बचपन में बहुत परियों की कहानी सुनी कि परियां आएंगी, उड़ते हुए आएंगी, वो हमें हमारा मनचाहा चीज देंगी, जो मांगेंगे वो मिलेगा, सपनों में आएंगी। ये सब कहानी हमने बचपन में बहुत सुनी है, और बड़े अट्रैक्ट करती रही परियां हमको। ये परियां यानी कि एंजल्स। तो ये एंजल्स शरीर रूप में हमारे सामने नहीं होती, लेकिन ये फीलिंग्स में हमारे सामने होती हैं। कभी दिखती है, कभी फील होता है, किसी को दिखती है किसी को नहीं दिखती। दिखने का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम शरीर सा है इनका। ये हमारी बहुत मदद करती है, और हर व्यक्ति के पास 2 एंजल्स तो होती है। इनको हम, जैसे माता पिता होते हैं गार्जियंस, वैसे इनको हम गार्जियन एंजल्स के नाम से भी जानते हैं। ये इसके अलावा और बहुत सारी एंजल्स होती हैं, लगभग 15 एंजल्स होती हैं। ये क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, इनको कैसे बुलाया जाता है, क्योंकि ये बिना बुलाए नहीं आती। जब आप इनको बुलाएंगे तभी ये आपकी मदद करने के लिए आती है। तो आपके गार्जियन एंजल भी आपके बुलाने पे ही काम करने आती है। तो इनको कैसे बुलाया जाता है, इनसे कैसे जुड़ा जाता है, इनसे कैसे बातें की जाती है, इनकी कैसे हीलिंग लगाई जाती है, ओरा क्या होता है, कितने प्रकार का ओरा होता है, क्या सबके पास ओरा होता है, इस ओरा को क्लीन कैसे करते हैं, ये निगेटिव कब हो जाता है। यदि ओरा निगेटिव है तो आप निगेटिव है ना। तो ओरा को क्लीन कैसे करते हैं? एंजल की मदद से। चक्र, आपको मालूम है हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। प्राणी हीलिंग वाले तो और ज्यादा चक्रों की बात करते हैं। ये चक्र कैसे चार्ज किया जाता है, इस चक्रों को क्लीन कैसे किया जाता है? एंजल की मदद से। ये पूरा एंजल कोर्स का भाग होगा। इसके साथ में आपको एंजल हीलिंग सिखाई जाएगी ना। तो ये मेरा एक कोर्स है, या इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। ये कोर्स मेरा शुरू होने जा रहा है 3 जून से। 8 दिन का एक कोर्स रहेगा, जिसमें आपको बेसिक एंजल्स के बारे में, बेसिक एंजल कोर्स है ये पूरा मेरा। इसमें आपको सिखाया जाएगा, एंजल्स के डिटेल्स की बताए जाएंगे, यदि आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि सीखना चाहिए कि हमारे साथ एंजल है,
अगर हम थोड़ा सीख लेते हैं तो हम एंजल को बुला के बहुत मदद कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस है बहुत लोगों के, आप इनमें से भी, आप लोग भी जो बैठे हैं उनमें भी कुछ लोगों के एक्सपीरियंस है। तो एंजल्स को कैसे बुलाते हैं, बहुत छोटे छोटे से उदाहरण है। जैसे गाड़ी बिगड़ गई, गाड़ी नहीं चल रही है, तो पता चला आर्चएंजल माइकल को बुलाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। हमारे घर में कोई चीज गुम गई, नहीं मिल रही है, तो हमने आर्चएंजल चैम्यूर को बुला लिया, हमारी चीज मिल गई। हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, दिन भर काम करते हैं लेकिन फ्रूटफुल हमारे काम नहीं होते, हम कैसे आर्चएंजल मेटाट्रॉन को बुला के अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अपने गार्जियन एंजल को तो हम पूरे टाइम 24 घंटे महसूस कर सकते हैं। तो इतनी इजी चीजें हैं कि यदि हम इसको सीखते हैं, हम किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि हम किसी के लिए करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हीलिंग लगा के हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, हम अपने रिलेशंस को अच्छा कर सकते हैं, हम जॉब को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कुछ हीलिंग्स होती हैं, वो हीलिंग्स आपको इस कोर्स के अंदर सीखने को मिलेगी। जैसे आपको पूरा बेसिक एंजल कोर्स के बारे में डिटेल मिलेगा। तो यदि आप लोग इच्छुक हैं तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज इसका जो रेट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, वैसे ही इसकी कीमत जो है 8,100 है। लेकिन आज 2 दिन तक इसको ऑफर के अंतर्गत 5,100 रुपये फीस है। आप लोग अवश्य ज्वाइन करिए और सीखिए, एक नए कोर्स के साथ जुड़िए, नए अनुभव के साथ जुड़िए, आपको अच्छा लगेगा और आपको जीवन में फायदा मिलेगा। ठीक है, तो जिसको भी करना होगा वो इसमें ये ग्रुप में डल जाएगा, उसमें आपको पेमेंट लिंक भी मिल जाएगा, आप कर सकते हैं। 1 तारीख तक ये फीस यही रहेगी, 1 तारीख के बाद उसकी ओरिजिनल फीस हो जाएगी 8,100 रुपये। ये मेरा छोटा सा प्रमोशन था जिसको आप लोग देखकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद